पूरा का पूरा गांव दफन हो गया है। एक गांव नहीं, एक गली नहीं, एक घर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव दफन हो गया है। मलिण गांव में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, इस वक्त मातम पसरा हुआ। आपके सामने तस्वीरें, एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 20 से 25 फुट के मलबे में पूरा गांव दफन है। वाकई अपने आप में प्रकृति का ऐसा कहर जो अप्रत्याशित ही माना जाएगा। पूरा का पूरा गांव दफन हो गया है। अब तक 10 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इस वक्त हमारे साथ मंदार जुड़ रहे हैं। मंदार, क्या खबरें आ रही हैं राहत कार्य को लेकर, क्या ताजा जानकारी है? राहत शुरू है, सुबह से शुरू है। सुबह करीब 7:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन को 9 बजे के करीब इसकी जानकारी मिली। इस गांव के जो बचे कुचे लोग हैं वो नीचे के गांव में दौड़कर चले आए। उनके जरिए इस हादसे की जो खबर है वो जिला प्रशासन को चली। उसके बाद राहत का शुरू है जिला प्रशासन की टीम से, एनडीआरएफ से। लेकिन ये जो एरिया है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है। एक पहाड़ है जिससे ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है, भूस्खलन हुआ है, और उसके आगे एक खाई है जिससे एक नदी बहती है, और उस ढलान पर ये गांव है। इसकी वजह से वहां पर एक समय में 2 या 3 पोकलेन मशीन ही काम कर सकती है। बहुत सारी एम्बुलेंस है, बहुत सारी पोकलेन मशीन है। राहत कार्य के लिए पूरी जो सामग्री है वो वहां पे मौजूद है। लेकिन जो जिस तरीके का इलाका है, उस इलाके को देखकर ज्यादा अगर मशीनरी भी हो, टीम्स भी हो, वो भी कुछ नहीं कर सकती। जो मलबा है वो भी पानी और मिट्टी का है, और ये पूरा मलबा जम चुका है। जो गांव है और उसके ऊपर ये मलबा है, मानो कोई नई जमीन ही वहां पे तैयार हुई है। बिल्कुल मंदार, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे ऐसी तस्वीरें जो एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं पूरा गांव गायब हो चुका है, आपको गांव ही नहीं दिख रहा है, हर जगह मिट्टी। और जैसे कि मंदार लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 से 25 फुट मिट्टी है और इसी के नीचे लोग दफन हैं। क्या आशंका जताई जा रही है मंदार, कितने लोग अभी अंदर हो सकते हैं? मंदार, हेलो मंदार, क्या बताया जा रहा है, क्या आशंका जताई जा रही है? खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि 160 लोग अभी अंदर दफन हो सकते हैं। क्या आशंका जताई जा रही है? मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 160 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे हो सकते हैं। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुल 67 प्रॉपर्टीज थी, यानी 67 इमारतें थी, जिनमें कुल 44 घरों थे जिसमें लोग रहते थे। और इस घरों शक्यता वेगाने कमी होत चालली आहे। कॅमेरामॅन विजय राऊतसह मंदार गोंजारी, एबीपी माझा, पुणे। तो हमारे संवाददाता मंदार वहां से ये रिपोर्ट भेज रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तबाही का मंजर, इस तरह की विभीषिका जो अपने आप में एक प्रलंकारी तस्वीर पेश कर रही है। आप देख सकते हैं हर तरफ मलबा दिख रहा है, और इस मलबे के नीचे एक पूरा का पूरा गांव दफन है, पूरा का पूरा गांव। और जैसे कि मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं, करीब 150 से ज्यादा लोग इस मलबे के नीचे दफन हो सकते हैं। पुणे जिले के आंबेगांव तहसील का मालिन नाम का पूरा गांव ही जमीन धंसने से जमीन के नीचे गायब हो गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे हम मिट्टी और पत्थर देख सकते हैं, इसके नीचे वो गांव है मालिन नाम का। आज सुबह 7:30 बजे के करीब ये जो आप पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ से काफी बड़ी मात्रा में जो मिट्टी, पानी और पत्थर जो है वो इस पूरे गांव के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से ये पूरा के पूरा गांव इस जमीन के नीचे दब गया है। हम देख सकते हैं इस गांव की ये जिला परिषद की पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला है। ये जो पाठशाला की इमारत है, इसी के लेवल पर, इसी की ऊंचाई पर इस गांव की बाकी जो इमारतें थी वो थी, और इसके नीचे, इस ऊंचाई के नीचे बाकी घर थे। हम देख सकते हैं इस गांव की ये कुछ चुनिंदा, कुछ गिनी चुनी ही इमारतें बची हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा के पूरा गांव जो पश्चिम दिशा में था वो इस जमीन के धंसने की वजह से नीचे दब गया है। हम देख सकते हैं इस पाठशाला की जो इमारत है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि
कितनी फीट नीचे ये पूरा के पूरा गांव दब गया है। इस गांव की जो लोक संख्या है, जो आबादी है, वो 900 के करीब है और कुल 167 इमारतें इस गांव में थी और इन 167 इमारतों में कुल 44 घर थे जिनमें लोग रहते थे। ये सभी 44 घर इस जमीन की धंसने की वजह से यहाँ पे जमीन के नीचे दब गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। अब तक कुछ शव यहाँ से निकाले जा चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पर ये जो मलबा धंसने की वजह से, ये जो पत्थर मिट्टी आने की वजह से राहत कार्य में देरी हो रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे है जो बचाव कार्य में जुटी हुई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय हैं। कैसे आपको पता चला, क्या हुआ था? तक सुबह 7:30 के दरमियान यहाँ पे रात भर बारिश हो रही थी। सुबह 7:30 बजे यहाँ का जो ऊपर का पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ से पूरी मिट्टी फिसल कर पूरे माड़ीन गांव के ऊपर आकर गिरी। हमें इस आजू बाजू में जो लोग रहते, आदिवासी लोग रहते, हमारे जमात के लोग हैं, उन्होंने हमको फोन किया कि हमारा जो माड़ीन गांव है उसके ऊपर सब मिट्टी आकर गिरी है। जब हम यहाँ 10 बजे आए तो पूरा गांव दब गया था। ये जो स्कूल है उसके बाजू का सब, मतलब वहाँ पे जो ज्यादा घर है वहाँ पे सब मिट्टी गिर गई थी। उसके नीचे कम से कम 300 तो 350 लोग वहाँ पे दब गए, ऐसे हमको लगता है। आपको कैसे पता चला, क्या देखा आप जब यहाँ आए? हमें सुबह जब फोन आया था हम मंचर से निकल गए थे और पूरी प्रशासकीय यंत्रणा को हमने फोन करके बताया था। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नामदार वळसे पाटील साहब, इनको भी हमने फोन करके इस परिस्थिति की जानकारी दी। उन्होंने भी कलेक्टर और लोगों को फोन करके यहाँ यंत्रणा भेजने का काम किया। सुबह यहाँ आके देखा तो पूरा गांव इस भूस्खलन के नीचे दब गया था और इस भूस्खलन के नीचे हमको लगता है जो 350 लोग दब गए होंगे। आप कहाँ रहते हैं, आपने क्या देखा? हम पड़ोस की गांव में रहते हैं और आते समय लोग गांव के भाग रहे थे यहाँ, तो पूछा क्या हुआ है, तो बोले गांव पूरा बह रहा है, या डोंगर गिर रहा है। हम यहाँ देखने आए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही थी। हम देख सकते हैं इस मालीन गांव में कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जिन्हें नीचे के गांव में ले जाया गया है। हम देख सकते हैं ये पूरा जो गांव है वो पहाड़ों के बीचों बीच है। चारों तरफ से इस गांव के बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच में से एक नदी बहती है। कल दिन भर और रात भर काफी तेज बारिश यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से पहाड़ों से काफी बड़ी मात्रा में पहले पानी नीचे आ रहा था, लेकिन रात की भारी बारिश की वजह से पानी के साथ मिट्टी और पत्थर भी नीचे आए और ये पूरा जो पहाड़ है वो धंस गया और इस पूरे गांव के ऊपर आके वो जो पहाड़ है वो गिर गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पोकलेन मशीन है जो राहत का काम कर रही है। बावजूद इसके अभी भी ये जो मलबा है, जो मिट्टी और पत्थर का, वो काफी फीट ऊंचा है, जिसमें ये जो लोग नीचे गड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कुल 167 लोग नीचे गड़े होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये संख्या काफी बढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो मलबा है इसके नीचे अगर 44 का घर अगर दबे हो सकते हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। सुबह 7:30 बजे ये हादसा हुआ है। काफी बड़े पैमाने पर ये यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की जीवित बचने की आशंका बहुत कम होती जा रही है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे। वाकई शब्द नहीं है हमारे पास, शब्द नहीं है हमारे पास। जो अपने सामने हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस आवेग से, किस तेजी से ये मिट्टी ऊपर से आई होगी। मंदार गोंजारी लगातार हमारे साथ हैं। पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और काफी दूर दराज के इलाकों में आता है। हम यहाँ पे ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ सुबह 7:30 बजे के करीब धंसने की वजह से इस पहाड़ की मिट्टी, पत्थर और पानी इस पूरे गांव के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से कुल 67 इमारतें इस मलबे के नीचे दब गई। हम यहाँ पे देख सकते हैं राहत और बचाव का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है। बावजूद इसके
ये जो यहाँ के घर हैं वो काफी नीचे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से राहत कार्य में देरी हो रही है। यहाँ पर हम ये मालिन गांव के जिला परिषद की पाठशाला देख सकते हैं। इस पाठशाला की बाईं तरफ कुछ ही चुनिंदा इमारतें बची है इस गांव की। ये जो गांव है वो मुख्य तौर पर पश्चिम दिशा की ओर था और इसी पश्चिम दिशा की ओर पूरा पहाड़ आके गिर गया, जिसकी वजह से ये पूरा के पूरा गांव नीचे दब गया। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि कुल 67 इमारतें इसके नीचे दब गई हैं। इन 67 इमारतों में 44 घरों में लोग रहते थे, जिनमें 167 लोग इस मलबे के नीचे दबे होने की आशंका प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये संख्या काफी और बढ़ सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी भी काफी बड़ी पैमाने पर यहाँ पे ये जो पानी है वो बह रहा है। जो पत्थर और मिट्टी का जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। ये कुछ घर और इमारतें हैं, उनका कुछ मलबा हम यहाँ पे देख सकते हैं। पोकलैंड मशीन के जरिए उनको हटाए जाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा इलाका है वो काफी दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे ना कोई मोबाइल नेटवर्क है, ना संपर्क की कोई अन्य सुविधा है। यह हादसा होने के बाद इस गांव के जो बचे कुचे लोग थे वो नीचे के गांव में दौड़कर चले गए और उन्होंने इस हादसे की जानकारी उन लोगों को दी और उसके बाद जिला प्रशासन को इस हादसे की खबर लगी। हम देख सकते हैं इस गांव के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में एक नदी बहती है। कल दिन भर और रात भर काफी बड़ी पैमाने पर बारिश होने की वजह से इन पहाड़ों से पहले पानी नीचे आ रहा था, लेकिन पानी के साथ जब मिट्टी और पत्थर नीचे आने शुरू हो गए और उसी की वजह से ये पहाड़ धंस गया, भूस्खलन हो गया और ये पूरा जो मलबा है वो इस गांव के ऊपर आकर गिर गया। सुबह से बचाव कार्य शुरू है, लेकिन ये जो मलबे की जो हम ऊंचाई अगर देखें तो इस मलबे के नीचे कोई जीवित रह सकता है, इसकी आशंका कम जताई जा रही है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे। एक मराठी 2 मिनट। तो मंदार लगातार हमें घटनास्थल से रिपोर्ट भेज रहे हैं। वाकई खौफनाक तस्वीरें हैं।